Struggling to rejoin after pregnancy? Oh my God, this is one question ये सब मॉम्स को परेशान करता है. चाहे आप अपने करियर में कितने भी ऊपर हों, बट दिस इज वन क्वेश्चन. बहुत मुश्किल होता है. इट्स लाइक लिटरली अ स्ट्रगल टू डिसाइड वेदर यू वांट टू बी अ स्टे एट होम मॉम और वेदर यू वांट टू गो आउट देयर एंड वर्क. डिलेमा, ये प्रॉब्लम ये सिर्फ ना हमारी जनरेशन की प्रॉब्लम है, बिकॉज जो हमारी मदर्स थी मोस्टली दे वर स्टे एट होम मॉम्स एंड दे डिडंट हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. बट नाउ फीमेल्स, दे हैव सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, दे हैव so many options to go out and work and do something for themselves which is commendable. So हाँ, आप देखोगे जब आप अपनी मॉम के साथ ही डिस्कस करते हैं या किसी लेडी के साथ उस जनरेशन की, तो उनको ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता कि हम इतना ज़्यादा क्यों सोच रहे हैं इसके बारे में, राइट? बिकॉज दे हैवंट गॉन थ्रू इट. बट आवर जनरेशन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड what are the pros and cons of being a stay at home mom and taking care of your kid versus being a working mom. Motherhood is a blessing. As females हम बहुत blessed हैं that we get the opportunity to become a mother and to go through all those beautiful moments and emotions जो सिर्फ एक mother ही feel कर सकती है अपने बच्चे के लिए. But मैंने देखा है कि बहुत सारी मॉम्स दे क्विट देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट सिस्टम, कि अगर वो नहीं होंगी या उनके घर में कोई ऐसा सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो बच्चे को देख सके. सो दिस इज़ अ वेरी मेजर रीज़न. सो मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगी कि डेफिनेटली इस वीडियो में हम सारे प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे, बट यू हैव टू सी व्हाट सूट्स यू बेस्ट और आपके पास कितना सपोर्ट सिस्टम है. दैट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर इन डिसाइडिंग. So guys, the first pro of stay at home mom is that कि you have complete control of the house. मतलब कि आप अपने घर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं. हर चीज़ बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में, आपका घर बहुत स्मूथली रन करता है. ओके, एंड मोर देन दैट आप अपने बच्चे को हर माइलस्टोन अचीव करते हुए देख सकते हैं. उसके सारे स्पेशल मोमेंट्स को आप देख सकते हैं. वेयर इज फॉर अ वर्किंग मॉम, she generally misses out on most of the special moments. And हमेशा working mom ना dwindle करती रहती हैं वर्क लाइफ बैलेंस के बीच में. कभी उनको दे ऑलवेज इन लाइक दिस डिलेमा कि अब मैं काम को ज़्यादा ध्यान दूँ या मैं अपने घर को ज़्यादा ध्यान दूँ या अपने बच्चे को ज़्यादा ध्यान दूँ. सो उनको ये डिलेमा होता है. Okay, another pro of stay at home mom is that they always are able to get some me time for themselves. मतलब कि वो अपने लिए थोड़ा टाइम निकाल पाते हैं अपनी हेल्थ के लिए, या जो वो करना चाहते हैं, what they love doing, probably they want to pursue a hobby, they can do that. But this is not possible for a working mom because उनका क्या होता है, जब उनको ऑफिस से छुट्टी मिलती है तो वो ट्राई करते हैं कि वो सारा टाइम घर पे दें, एंड दे डोंट गेट एनी टाइम फॉर देमसेल्व्स. अब हम बात करते हैं जो स्टे एट होम मॉम्स होती हैं, इनका सबसे बड़ा इशू क्या आ जाता है दैट इनको ना पूरा दिन बहुत ज़्यादा मोनोटनस लगता है. मतलब सारा दिन वही सेम चीज़, वही घर के काम, वही हाउस होल्ड चोर्स, और ना किसी से ये इंटरेक्ट कर पाते हैं बिकॉज ये घर में ही सारा दिन रहते हैं. सो दे फील वेरी सफोकेटेड एट टाइम्स, दे फील वेरी बोर्ड एट टाइम्स, दे फील दैट सुबह से लेकर रात तक वो सिर्फ घर के ही सारे काम करे जा रहे हैं. वेयर इज फॉर अ वर्किंग मॉम, they get to go out, they get to speak to people, they get to communicate. कुछ वर्क फ्रंट पे उनको अचीवमेंट्स होती हैं, they feel very nice about it, they feel more confident about themselves. Now guys, stay at home moms का जो सबसे बड़ा sacrifice मुझे लगता है आज की जनरेशन moms के लिए होता है that they give up their financial independence, which is I personally feel very very important for every female out there. जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तब आप हमेशा एक बेटर पोजीशन में होते हैं डिसीजंस लेने के लिए. वेयर एज
आई वुड से दैट अ स्टे एट होम मॉम का ये बहुत बड़ा लैकिंग फैक्टर होता है. दे आर नॉट एबल टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, दे हैव टू सैक्रिफाइस इट ऑफ कोर्स. एंड इससे क्या होता है, कभी कभी ना आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका एस्टीम थोड़ा हिट कर जाता है. वेयर इज ऑन द अदर हैंड वर्किंग मॉम्स हु आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आर सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट देमसेल्व्स बिकॉज दे नो दैट they can take on any challenge. So that is something I personally feel कि financial independence आपको थोड़ा ज़्यादा confidence देता है. स्टे एट होम मॉम्स होते हैं, उनको कभी कभी इक्वल से नहीं होता घर के डिसीजंस में. आई एम नॉट सेइंग ये सबके लिए वैलिड है, बट दे डोंट हैव एन इक्वल से. सो बेसिकली ये सब कुछ ना फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है. इफ यू फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट देन यू विल जनरली टेंड टू हैव एन इक्वल से इन द हाउस. सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर मुझे लगता है जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ आता है, टू हैव इक्वल डिसीजन मेकिंग इन द हाउस. मतलब अगर आप बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं तो आपका भी घर में एक से होता है. Whereas for stay at home moms, this might or might not be the case. Guys, another point is as you keep on being at home, और अगर आप जैसे जितना आपका गैप बढ़ता जाता है for stay at home moms to rejoin, उतने ही ज़्यादा आपको मुश्किल होती है to get back. To get back to working. So, because employment gap को justify करना बहुत मुश्किल हो जाता है. And for that reason, stay at home moms find it more difficult to get back to working. Whereas जो working mom होती हैं, वो तो of course they've been working and, they are going and achieving every milestone in life, right? सो गाइज वर्किंग मॉम्स का ना एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है कि वो लोग ना हमेशा एक गिल्ट ट्रिप में रहते हैं. इवन आई डू दैट, इवन आई गेट दीज गिल्ट ट्रिप्स. अगर मैं कुछ ज़्यादा काम पे ध्यान दे दूँ तो मुझे भी गिल्टी फील होता है कि वाई आई एम नॉट टेकिंग केयर ऑफ माई डॉटर. सो वो हमेशा एक वर्क लाइफ बैलेंस के ही उसको करने में, बैलेंस आउट करने में ही उनका सारा टाइम निकल जाता है. Whereas a stay-at-home mom can fully dedicatedly, take care of her child. Another advantage of being a working mom is that आपको अपनी material needs या अपने बच्चे की material needs के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती. आप उनको खुद पूरा कर सकते हैं, राइट? एंड बट इसका फ्लिप साइड ये है जो आपकी हेल्थ या आप अपने लिए जो टाइम निकाल सकते हैं वो आपके पास नहीं रहता. Whereas for a stay-at-home mom, you can, you are not able to fulfill the materialistic needs of your kid through yourself, but आप definitely अपनी health पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं. In this, अब आपको पता ही है कि what are the pros and cons, ये मैंने आपको out loud बता दिया है. बट मैं आपको यही कहना चाहती हूँ that it is always, better whenever you plan to join a job, you should have a good support system. अगर आपका support system अच्छा नहीं है तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे. सो इससे बेटर है support system यही नहीं कि आपके family members can also be your maids, can also be certain house helps. So आपका support system should be in place. अगर वो in place नहीं है, so it becomes very difficult for a mom to go out and work. Whereas मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जहाँ पे you have to do part time stuff, you can do part time jobs, you can do something which is once in a while sort of a thing, you can do some trainings, you can so there are a lot of avenues now जहाँ पे आपको full time 9 to 5 की जॉब नहीं करनी पड़ेगी. आप अपने लिए कुछ ऐसा भी ढूंढ सकते हैं for stay at home moms जिनको लगता है that they now need to do something because their babies are growing up. So I would suggest them that they can take up some part-time job or take up some hobby जिससे कि their mind is always involved and they don't get any negative thoughts. Whereas for the working moms, my only suggestion is a good support system is what you require. अगर आपके पास अच्छा support system है तो आप वो कर सकते हैं.
तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से आपको प्रोज एंड कॉन्स ऑफ वर्किंग मॉम एंड स्टे एट होम मॉम बताए हैं। आई वुड वांट ऑल द वर्किंग मॉम्स एंड द स्टे एट होम मॉम्स who have any other thoughts on this to please share in the comment section, and guys don't forget to like, subscribe and comment to my channel. जब आप comment करते हैं I get more motivated to make more videos, and for now here's Mommy Saga signing off. Bye bye.